सो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लांट किंगडम। सो ये मेनली +1 और 12th की NCERT में, प्लस आपके ग्रेजुएशन और PG लेवल पर काफ़ी पूछा जाता है और ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटेई। सो किंगडम प्लांटेई इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स नेम्ड एज थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स व्हाट? प्लांट्स विदाउट एम्ब्रियो। वो प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं थैलोफाइटा, एंड एम्ब्रियोफाइटा आर दोज प्लांट्स इन विच एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। सो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होगा एंड एम्ब्रियोफाइटा में आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। नाउ थैलोफाइटा के अंदर कुछ फाइलम आते हैं और फर्दर उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सबसे पहला फाइलम आता है साइनोफाइटा, जिसमें आपका आता है ब्लू ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल नॉस्टॉक। सेकेंड फाइलम इज इग्लिनोफाइटा, ग्रीन एल्गे या ग्रास ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल इज यूग्लिना। इग्लूनोफाइटा नाम से पता चल रहा है, इसमें एग्जाम्पल आता है यूग्लिना का। फाइलम क्लोरोफाइटा, दैट इज ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट फाइलम इज क्राइजोफाइटा, येलो ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल इज गोल्डन येलो एल्गे एंड डाइएटम्स। Next phylum is Pyrophyta, means golden brown algae, example is Gymnodinium. Next phylum is Phaeophyta, means brown algae, example is Sargassum. Next phylum is Rhodophyta, that is red algae, example is Batrachospermum. Next phylum is Schizomycophyta and example is bacteria. Further, the next phylum is Myxomycophyta, example is slime mold, and the last phylum is Eumycophyta, example is true fungi. Now the subkingdom Embryophyta is further divided into 2 phylum named as Bryophyta and Tracheophyta. ब्रायोफाइटा मीन्स प्लांट्स विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आपके जाइलम और फ्लोएम, उन्हें आप बोलते हो ब्रायोफाइटा। एंड वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज ट्रैकियोफाइटा। सो व्हाट इज ब्रायोफाइटा? प्लांट्स जिनमें की वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। एंड व्हाट इज ट्रैकियोफाइटा? प्लांट्स जिनमें की वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। Now Bryophyta is further divided into the 3 classes. First one is Muscidae, second one is Hepaticae and third one is Antheraceae. Muscidae के अंदर आते हैं mosses, Hepaticae के अंदर आते हैं liverworts and Antheraceae के अंदर आते हैं आपके hornworts. Okay. Now hornworts is further divided into 4 subphylum. First one is Coelopsida, second is Lycopsida, third one is Phenopsida and fourth one is Pteropsida. So अब इन सब फाइलम के कैरेक्टर्स अगर देखें तो जो आपका सीलोप्सिडा है वो है रूटलेस एंड लीफलेस, ठीक है। दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ सीलोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, इसके अंडर एग्जांपल आता है आपका लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, जिसमें आपके स्मॉल और स्केली लीव्स होते हैं। टेरोप्सिडा, जिसमें आपके लीव्स ग्रीन होंगे, लार्ज होंगे और कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ टीरोप्सिडा। नाउ टीरोप्सिडा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 classes. फर्स्ट क्लास इज Filicinae, second class is Gymnospermi, third class is Angiospermi. Now what is the meaning of gymnospermy and what is the meaning of angiospermy? As we all familiar from these 2 terms, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड्स, एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो जिम्नोस्पर्म्स होंगे नेक्ड सीड्स जो कि कवर्ड नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म जहाँ पर सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं इन द फ्रूट वॉल्स। सो नेक्ड सीड्स आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में एंड कवर्ड सीड्स आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में आते हैं आपके मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, बट उनमें सीड्स नेक्ड होंगे, जबकि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनमें सीड्स जो होंगे कवर्ड होंगे इन फ्रूट वॉल।
Now, gymnosperm is further divided into the two subclasses named as Cycadophyte and Coniphyrophyte. Now, Cycadophyte example नाम से पता चल रहा है Cycas and Coniphyrophytes में आते हैं आपके कुछ conifers. Angiosperm is further divided into two subclasses. First one is dicotyledony and second one is monocotyledony. Okay, so dicotyledons का मतलब क्या है कि जिसमें दो cotyledons present होते हैं ऐसा seed. And what is monocotyledony? That is seed with one cotyledon. So this is the overall view of the kingdom Plantae, that is biological classification of plants. I hope you guys enjoy it. So keep watching and please keep updated, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्गे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और उसके सेलिएंट फीचर्स. थैंक यू.